देखो पिछली बार हमने अपने क्लास 11th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो लेक्चर रुक गया था। आज हम आपसे को फिर शुरू से एक बार वो लेक्चर बता दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छे से जान जाएं और आपके क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व करना सीख जाएं। तो हमने क्या बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, सबसे पहले आप रिवाइज कर लें उसे। ऐसी सीरीज, एक सीरीज हम लिखते हैं, पहले आप देखें 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश एंड सो ऑन। अब इसको एपी को कैसे पहचानेंगे? हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का आप डिफरेंस देखें। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। This type of series in which the difference of consecutive elements is same throughout the sequence is said to be arithmetic progression. And since this difference is common throughout the sequence, therefore it is said to be a common difference and represented by D. And the first term of the series is represented by A. And general term of the series, जैसे हम लोग जनरल बोलते हैं कि ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, एक जनरल टर्म। But the nth term, that is Tn. nth term का फार्मूला होता है the first term plus number of terms n-1 into common difference D. अब यहीं से देखिए, आप इस फार्मूले का यूज देखिए, आपको आंख से दिखेगा ये कौन सा टर्म है। 1 2 3 4, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आप फार्मूले से निकालिए। देखिए, जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो, फोर्थ टर्म निकालिए आप। T4 फर्स्ट टर्म क्या है 2, n की वैल्यू क्या है जो t के नीचे लिखा है, बस वही देख लिया करिए। 4 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 - 2 2, दैट इज 2 + 3 × 2 6, 2 + 6 दैट इज 8। दिख रहा है आपको 4 टर्म इज 8। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स आप निकालना चाहें, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना चाहें, वो 5-7 तक तो आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, तब कैसे सीक्वेंस लिखा के 100 टर्म्स का आप सब निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। जनरल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n/2 2a + n-1 × d। और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो उससे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, दैट इज n/2 फर्स्ट टर्म एंड दैट इज लास्ट टर्म। l मींस लास्ट टर्म। इसी में देखिए, आप इन चारों टर्म्स का सम करिए। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20। फार्मूले से निकालिए। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता है तो ये भी यूज कर सकते हैं आप। दैट इज n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। n यहीं पे देख लिया करिए, दैट इज n इज 4, 4/2, a is 2 and the last term is 8, that is 4/2 2, this is 10, 10 × 2 that is 20। अब जो आपको दिखा दिया था हमने 8 और 6, 8 + 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20। You have got it by the formula shortly। अब इसी सीरीज का अगर हम आपसे कहा फर्स्ट 100 टर्म्स का सम बताइए, देखिए अब ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है, 100 टर्म क्या है हमको नहीं पता, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ द सेम सीरीज इज S100 n/2, n इज 100, 100/2 2a। फार्मूला देख लीजिएगा, 2a, a is 2, 2 × 2 4 + n-1 100 - 1 into common difference। कॉमन डिफरेंस इज 4 - 2 2। कैलकुलेट कर लीजिए, 50 4 + 99 × 2 आंसर। तो बेसिक्स आपको क्लियर हो गया। अब बेसिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस कैसे करना है अब उस पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूले हम आपके लिए अभी नहीं हटाएंगे यहां से। एक छोटा सा मंत्र बच्चों तुमको देते हैं, कोई भी क्वेश्चन तुम करोगे, हर क्वेश्चन में या तो तुमको 2 इक्वेशंस मिलेंगी और या एक इक्वेशन मिलेगी। अगर 2 मिलेगी तो आप सब 10th पास आउट करके आए हैं। अगर 2 इक्वेशंस होती तो आपको पता है साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर एक इक्वेशन होती है तब क्या करते हैं, वो मंत्र हम आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू देंगे। इसको हम बोर्ड से साफ नहीं करेंगे, जैसे आपको देखने में आसानी रहे। देखिए, एक क्वेश्चन आप नोट करें सब लोग, और पढ़ के कैसे लिखना है इस चीज को जरा विशेष ध्यान दें, और फिर उसको लिखने के बाद कैसे फार्मूला यूज करना, इतना सीख जाएंगे तो आपसे धड़ाधड़ क्वेश्चन निकलेंगे। एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, टर्म मतलब टी, फोर्थ टर्म यानी नीचे 4 लिख दिया, nth term Tn, fourth term T4। The fourth term of an AP is equal to 3 times
is equal to 3 times its first term, that is T1. जितना पढ़ा था हमने लिख लिया. The fourth term of an AP is equal to 3 times its first term, and the seventh term, and T7, and the seventh term exceed twice the third term. Exceed twice the third term by 1. by 1. पढ़ के लिखना सीखा आपने. अब देखिए, आप क्वेश्चन की तरफ देखिए ना, देखिए लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज ट्वाइस द थर्ड टर्म एक्सीड बाय 1. अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, आगे पूछा गया इसमें उन्होंने, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. यानी आपको बताना है ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू. तो अभी हमने आपसे क्या बताया था, in each and every question probability is there will be two equations, either two equations or one equation. तो two equations है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, वैल्यू रखिए. आपके सामने है Tn का फार्मूला T4, दैट इज फर्स्ट टर्म. यहाँ पे वैल्यू नहीं दी फर्स्ट टर्म की, तो यही एज्यूम करिए. n-1, 4-1, दैट इज 3. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी है, डी एज्यूम कर लिया. तो T4 की वैल्यू क्या हुई, a + 3d इज इक्वल टू 3 T1 यानी फर्स्ट टर्म. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड को यूज करिए T7, फॉर्मूला आपके सामने लिखा T7, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस 7-1, दैट इज 6d इज इक्वल टू ट्वाइस थर्ड टर्म. थर्ड टर्म में लगाइए फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म a प्लस n-1, 3-1, दैट इज 2d + 1. अब आपके आंख के सामने दो इक्वेशंस हैं. पहली इक्वेशन को और रिड्यूस कर लीजिए, देखिए वो क्या आ रही है, दैट इज a को उधर करिए, 2a - 3d इज इक्वल्स टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरीके से इसको देखिए, 2a को उधर करना है, दैट इज a 4d - 6d - 2d इज इक्वल्स टू 1. Solve it simultaneously. You will find out the value of first term and the common difference. Your answer is in front of you. तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं. लिखना हम दिखा रहे हैं आपको. In an AP, the mth term is 1/n. mth term is term mth term. In an AP, the mth term is 1/n, that is equal to 1/n. जितना पढ़ा उतना लिख लिया आपने. In an AP, the mth term is 1/n and the nth term is 1/m. nth term is 1/m. This is second equation. अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. Then find its mnth term, यानी Tmnth term. ये आपसे उसने पूछा. फिर से वही चीज, अब शायद हमको बताने की भी जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा. If the mth term of an AP is 1/n and the nth term of the AP is 1/m, then find the m into nth term of the same sequence. There is two equations. क्या बताया अभी आपको, केवल टर्म के फार्मूले में वैल्यू रखिए. There is two equations. Solve it simultaneously. You will find out the value of a and d. Then substitute in this. You will get the answer. आपके सामने वैल्यू रखना है, टर्म का फार्मूला लगाइए. फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, यू एज्यूम इट a प्लस n-1 यानी m-1 into common difference is equals to 1/n. This is first equation. And the second, Tn में वैल्यू रखिए. The first term plus n-1 into common difference is equals to 1/m. The second equation. Now you have to solve it simultaneously, find out the values of a and d. Subtracting second from first. a minus a, that is 0. md minus nd, that is d common ले लें, m minus nd minus d plus d कैंसिल आउट हो गया, that is 1/n minus 1/m. इसमें एलसीएम ले लीजिए, m minus n upon mn. m minus n, m minus is cancel out. d की वैल्यू, you have got the value of d, that is 1/mn. अब a की वैल्यू निकाल लिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट पे आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सेकंड इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. Substituting the value of d from third to first.
अब अपने आप कैलकुलेट करिए, देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो आपने वैल्यू निकाल ली है 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n, दैट इज a प्लस m इंटू दिस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n 1/n इज कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1/mn। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड d। अब आप कुछ भी बता सकते हैं, पूछा क्या इस क्वेश्चन में, देन फाइंड आउट द एमएनएफ टर्म, यूज कर लीजिए। एमएनएफ टर्म इज द फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली 1/mn प्लस n माइनस 1 दैट इज mn माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपने निकाल ली दैट इज 1/mn 1/mn माइनस 1/mn कैंसिल आउट, mn इंटू 1/mn दैट इज 1, द आंसर इज एमएनएफ टर्म इज 1। ये चीज आप बस इतनी चीज आपको पढ़नी है, आप क्वेश्चन पढ़िए, राइट डाउन इट, इफ देयर इज टू इक्वेशन सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a and d, whatever the question in question, whatever the teacher is asking, you will get the answer। अब एक इक्वेशन पे देखिए, if there is one equation, how to solve it, हम आपके सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं, that is if p plus 1th term of an AP, p plus 1th term of an AP is twice the q plus 1th term, is twice the q plus 1th term। और कभी मत डरा करिए, नोन होता तो आप लोग पता नहीं कि हमने ज्यादातर स्टूडेंट्स को 35 साल में देखा कि अगर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लिखा तो बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं, T2, T3, T4। अरे p प्लस 1th टर्म लिखा तो t के नीचे p प्लस 1th टर्म लिख दीजिए, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n। If p plus 1th term of an AP is twice the q plus 1th term, then prove that, ये prove that का सवाल है, then prove that it's 3p plus 1th term, 3p plus 1th term is twice the p plus q plus 1th term। अब देखिए यहाँ पे केवल एक इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल नहीं डरिए, जैसे इसके पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, बस वैल्यू रखिए फार्मूले में, tn का फार्मूला लगाइए, द फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ना दिया हो तो हमेशा हम बार बार बोल रहे हैं उसे एज्यूम कर लीजिए, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n माइनस n की वैल्यू क्या है p प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ट्वाइस q प्लस 1th टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस n q प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, क्या आया a प्लस p इंटू डी इज इक्वल टू 2a प्लस 2qd। सिर्फ आपके पास एक ये इक्वेशन है और प्रूफ आपको ये करना है, कोई बात नहीं, वेरीफाई कर लीजिए, चेक हो जाएगा। 3p प्लस 1th टर्म निकालिए, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, 3p प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज a, 1 इज कैंसिल आउट, प्लस 3pd। आगे वैल्यू कुछ भी नहीं करना है, जैसे यहां पे अब आप देखिए pd की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, pd की वैल्यू यहां से क्या है, दैट इज a को उधर कर दीजिए, 2a माइनस a दैट इज a प्लस 2qd, substituting the value of pd from second to third, क्या वैल्यू मिली, 3p प्लस 1th टर्म इज a प्लस 3pd, pd की वैल्यू है ये, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a प्लस 6qd, a प्लस 3a दैट इज 4a प्लस 6qd, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, दैट इज 2a प्लस 3qd। अब अगर आपको देखिए ये भी मैथमेटिक्स में मजेदार चीज, अगर आपकी बुद्धि आगे काम नहीं कर रही है, इसको अगर आप आंख मूंद के लिख दें कि दिस इज द p प्लस q प्लस 1th टर्म, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ही है, और वो हम आपको अलग से दिखा दे रहे हैं। p प्लस q प्लस 1th टर्म की वैल्यू निकालिए, दैट इज फर्स्ट टर्म n माइनस 1, n इज p प्लस q प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज a प्लस 1 कट गया, दैट इज pd प्लस qd। pd की वैल्यू क्या है, a प्लस, pd की वैल्यू यहां भी रख दीजिए, दैट इज a प्लस 2qd, दैट इज a प्लस a दैट इज 2a
एन प्लस 3QD। देखिए 2A प्लस 3QD इज द P प्लस Q, ये रख दिया तो आपका प्रूफ हो गया। 3P प्लस 1 एटम इज ट्वाइस द P प्लस Q प्लस 1 एटम। एक इक्वेशन का यूज आपने देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे लेक्चर जब अगले टॉपिक पे देंगे तो उसमें आपको 25-30 क्वेश्चंस देंगे और उसको आप सॉल्व करिएगा। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पे जाके हमको लिखिएगा, हम सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे। इसके बाद जीपी पे लेक्चर देंगे।